हाँ सर आ रही। जी। चलो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जैसे आज का जो लेक्चर थोड़ा स्लो लेंगे क्योंकि बहुत सारे बिगिनर जो बंदे ज्वाइन हुए हैं उनको ज्यादा स्पीड लग रही थी, क्योंकि हमारी आदत थी पुरानी स्पीड को पकड़ कर चलने की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी स्पीड कम लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं जाएंगे। अब हम पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स देखा, सब कुछ बेसिक कवर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है ये देख लिया था। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये देख लिया था। अगर बाय चांस आपको कोई शेयर प्राइस पसंद आ जाता है, आपको कोई भी स्टॉक पसंद आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखाया था क्या क्या देखना होता है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी आने वाले टाइम में सर्वाइव करेगी ही नहीं करेगी, जो अर्निंग्स कर रही है वो अर्निंग्स में लिटरली पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है। ये जितनी भी चीजें हैं हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था। बट वो बातें हो गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगा दिया और साल भर के लिए भूल गए। साल भर के लिए भूल गए, 2 साल के लिए भूल गए, 10 साल के लिए भूल गए, उसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अब भी के टाइम पे समझ लीजिए कि मुझे कोई भी शेयर प्राइस में पैसा लगाना है। अब कोई भी शेयर प्राइस में अगर पैसा लगाना है तो मैं एक बिजनेस चूज करूंगा। अब जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए चूज कर रहा हूँ जियो फाइनेंस। अब क्यों चूज कर रहा हूँ? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये बिजनेस क्या करती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जियो फाइनेंस में आप इतने क्यों पैसा लगाना चाहते हो, क्योंकि मैंने उसके फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं। मुझे पता है वो कंपनी क्या करती है और आने वाले टाइम में क्या करेगी। तो ये चीजें मैं स्टडी करके क्या किया, उसको लॉन्ग टर्म में पैसे लगाते जा रहा हूँ और उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ। ये हो गई बातें इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है शेयर बाजार का, मुझे शेयर पता नहीं है, मुझे मेरे पैसों पे रिस्क नहीं लेना है, बट फिर भी मुझे मेरे पैसों पे ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ज्ञान लेना है इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग की बात नहीं कर, अगर ज्यादा ज्ञान लेना है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे ज्ञानी हैं, मतलब मुझसे भी अच्छे ज्ञानी हैं, जो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि बिजनेस को स्टडी कैसे किया जाता है। बिजनेस के जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है, जो मैंने आप लोगों को कल फंडामेंटल एनालिसिस में बताया, वो कैसे स्टडी किया जाता है, और हम लोग कैसे एक चीप वैल्यूएशन वाला स्टॉक को ढूंढ के इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। बट वो सब यूट्यूब का गेम है, आप यूट्यूब पर जाइएगा। थोड़ा भी अगर जानना है तो मैं एक चैनल सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को। प्रांजल कामरा करके एक बंदा है जो अच्छी ज्ञानी वीडियोस, मतलब अच्छी वीडियोस बनाता है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़े अच्छे से सीखते हैं। बट जो इन्वेस्टर होता है वो ट्रेडर होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट से और दूसरा ट्रेडिंग से। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बात तो कर ली। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आपके पास कैपिटल होना जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे कमाने का सोर्स है, तो आप लाख रुपए इसके अंदर डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझ लीजिए आपके पास पैसा कमाने का सोर्स ही नहीं है, आपके पास 2 से 4 लाख रुपए हैं, उसको ग्रो करके फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा ट्रेडिंग। अब समझ लीजिए आप ट्रेडिंग में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक अच्छा काम करने लग गए, अच्छा खासा पैसा विड्रॉ करने लग गए, प्रॉफिट कमाने लग गए, तो वो पैसा डालोगे कहाँ? उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब समझ लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं लिया, आप एसआईपी चालू कर दीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके होता है म्यूचुअल फंड्स में, आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हैं, सीधा चालू कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा ज्ञान लेना है इन्वेस्टमेंट का, तो आप प्रांजल कामरा की पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा देख सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बंदे लोग क्या है, वो ट्रेडर नहीं है। हर इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं होता, बट हर ट्रेडर इन्वेस्टर जरूर होता है, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो पैसा मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगा। तो जो पैसा लगाना है वो कहाँ लगाना है? जैसे मैंने उठा लिया, सीडीएसएल उठा लिया, मैंने एंजल वन उठा लिया, मैंने रिलायंस के शेयर्स उठा लिए, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स उठा लिए, किस लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब आज नहीं तो कल वो मुझे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली पैसा ग्रो करेगा, तो उसमें उधर भी रिटर्न मिलेगा और मुझे इधर तो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रेडिंग से कमा ही रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग है ये कैसे करना है, जैसे समझ लीजिए मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं डायरेक्टली शेयर बाजार में 10 लाख रुपए नहीं ला सकता था, बट मेरे पास गिन के 3-4 लाख रुपए थे जब मैं शेयर बाजार में स्टार्ट कर रहा था। तो उन 3-4 लाख रुपयों से मैं कैसे ग्रो किया, और कैसी स्ट्रेटेजी यूज किया, या कौन से कंसेप्ट मैंने चार्ट्स पे यूज किए, जिसकी वजह से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को यूटिलाइज करके, अगेन लाइट इशू, व्हाट द हेल, इसके मालिक को। गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
अब सीन क्या होता है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। जैसे मैं अभी आप तक कैमरे के पास देख रहा था, बट अभी मैं कैमरे के पास नहीं देख पा रहा हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। ट्रेडिंग से हम लोग इनकम जनरेट करने वाले हैं। अब वो जो ट्रेडिंग इनकम हम जनरेट करने वाले हैं, वो ट्रेडिंग इनकम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट का जो ज्ञान, बेसिक ज्ञान था, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ और चीजें बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। भाई ट्रेडिंग करना कैसे है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा तो मुझे अपडेट करिएगा, नहीं दिखाई देगा तो भी मुझे अपडेट कर दीजिएगा। चलिए बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, और हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा मैं हेवी वर्ड्स यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स भी यूज कर सकता हूँ, बट सीन ऐसा है कि प्रोफेशनल वर्ड से कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, बट आपके समझ में कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वर्ड्स बहुत नॉर्मल रखूं, जिसमें आपको भी समझ में आए और मुझे भी ऐसा लगे हाँ मैंने कुछ समझाया। चलिए, शेयर बाजार। शेयर बाजार में दो तरीके से पैसा कमाता है। कौन सा दो तरीका है? एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का तरीका हमने सब डिस्कस कर लिया, अब इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग, अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में दोनों में फर्क अगर देखा जाए, तो इसमें आपका होल्डिंग पीरियड का फर्क। किसका? होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई तो भी एक जमीन खरीदी, जमीन आपने क्या किया, एक साल के लिए होल्ड किया, फिर उसके बाद आपने उस पर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है, 10-20 लाख की जमीन खरीद, उसमें 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब सीन क्या होता है, ये 5 लाख रुपए जो आपने कमाए, ये एज एन इन्वेस्टमेंट कमाए। मुझे कैसे पता चला कि भाई एक साल होल्ड किया तभी मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया? एज एन गवर्नमेंट, अगर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हम लोगों से क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। आप चाहे कुछ भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, टैक्स देनी है। तो सीन क्या होता है, वो टैक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अलग अलग किया गया है। किसके बेसिस पे? होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे। अब अगर आप कोई भी चीज को, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, जमीन हो, शेयर्स हो या गोल्ड हो, आपने क्या किया, होल्ड किया और 4-5 साल बाद बेच रहे हैं, एक साल के बाद बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको एलटीसीजी का टैक्स देना पड़ता है। फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल में आपने कमाया है, उसका उसको आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कौन सा देना होता है। जी किसी का माइक गाना ऑफ। मान मोबाइल बजाए कर ले लो। एक सेकंड, मैं सेटिंग चेंज करता हूँ यहाँ से। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। जब किसी को होना होगा तो हैंड रेस करिएगा, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, या थोड़ी देर बाद जब मुझे सवाल पूछना होगा तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। चलिए, हाँ यहाँ पे बात हो रही थी एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यानी कि आपने क्या किया, शेयर्स खरीदे। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। मैंने क्या किया, 1,000 शेयर्स किसके खरीद लिए? टाटा मोटर्स। नाम क्यों ले रहा हूँ टाटा मोटर्स का बार बार? इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा है, इसलिए कि पता है। ठीक है, मैंने टाटा मोटर्स लिया। टाटा मोटर्स मैंने 1,000 शेयर्स ले लिए, 10 लाख रुपए के हिसाब से लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसिस पे ले रहा हूँ। 10 लाख रुपए के हिसाब से ले लिए। अब 10 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दी। 2 साल बाद पता चलता है 1,000 रुपए का शेयर 1,500 हो गया। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या हो गया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अभी जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से मुझे सरकार को देना है। कितना देना है? 10%। सरकार बोली भाई 10% हमें भी दे, क्योंकि तूने कमाया है, हमारी वजह से कमाया, हम देश चला रहे हैं इसलिए कमाया। इसलिए सरकार कह रही है आपसे टैक्स दे। इसको एलटीसीजी बोलते हैं। और जो भी चीज आपने एक साल के ऊपर होल्ड किया, उसको इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाएगा, उसे इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाएगा। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग सिंपल बता देता हूँ, जमीन का एग्जांपल दे। आपने एक जमीन लिया, एक समझ लेते हैं एक फील्ड है, आपने 10 लाख रुपए में लिया। अगले 2 महीने बाद आपको भाव मिल रहा है 12 लाख रुपए। सामने वाला खरीदने के लिए तैयार है, सर हम 12 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। आपने क्या किया, 2 लाख रुपए मुनाफा दिख लिया। आप यार 2 लाख रुपए मुनाफा हो रहा है, इसको काम करते हैं, बेच देते, दूसरी जमीन खरीद लेंगे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि होल्ड कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना। 2 महीने होल्ड किए, फिर उसके बाद इन्होंने 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। इसे कहा गया ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि जब आप एक साल के अंदर कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उस पर मुनाफा कमा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे, होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे ही ट्रेडिंग के 4 टाइप्स होते हैं। मतलब ट्रेडर 4 तरह के होते हैं हमारे।
कौन से होते हैं? जैसे समझ लेते हैं ट्रेडर। ट्रेडर चार टाइप्स के हैं। एक है पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। दूसरा है स्विंग ट्रेडर। तीसरा है इंट्राडे ट्रेडर। और चौथा है स्कैल्पर। ठीक है। अब ये लोग कौन है? इन लोगों का सबका होल्डिंग पीरियड अलग अलग होता है। इन सबका होल्डिंग पीरियड क्या होता है? अलग अलग होता है। हम इसके अंदर होल्डिंग पीरियड रखते हैं। जैसे कि हमने ट्रेडिंग सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल के ऊपर होल्ड करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं यहां पर होल्डिंग जो है पोजिशनल ट्रेडर्स की होल्डिंग कितने दिन के लिए होती है, शुरुआत कहां से होती है वो जानते हैं। मिनिमम मिनिमम वो बंदा कितने दिन के लिए होल्ड करता है? मिनिमम 1 महीना। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 महीना, 11 महीना। ठीक है, मैं 10 महीने का एग्जांपल लेता हूं। जो बंदा कोई भी शेयर खरीद रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं फिर से रिलायंस। रिलायंस उसने खरीदा कितने भाव पे? 2,000 रुपए के भाव पे खरीदा। ओके। उसने क्या किया? 6 महीना होल्ड किया और 2500 रुपए का भाव आया। उसने 2500 रुपए उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। खरीदा कहां पे था? 2000 रुपए, और सेल कहां किया? 2500 पे। पर शेयर 500 रुपए का प्रॉफिट। अगर 1000 शेयर भी उसने खरीदा होता तो 5 लाख रुपए का उसको मुनाफा हुआ। कितने दिनों में? 5 महीने में, 6 महीने में। ठीक है। तो ये जो है ये ट्रेडिंग स्टाइल ये ट्रेडिंग स्टाइल कौन से इसमें आती है? पोजिशनल ट्रेडिंग में आती है। बराबर ना? 10 महीना होल्ड करिए, 12 महीने होल्ड करिए, बट 12 महीने के अगर आप होल्ड करने के बाद बेच रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग कोई अगर होगी तो वो कौन सी है? पोजिशनल ट्रेडर है। बिल्कुल चिंता नहीं है, खरीद लिया है 6 महीने बाद जाएगा भाई तब बेचेंगे। हम काहे को रोज रोज स्क्रीन के सामने बैठे हैं? सिर्फ पता होना चाहिए भाई सही लेवल पे खरीदा है क्या, नहीं तो पता चले कहीं कहीं पे अलग लेवल पे खरीद लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं टॉप पे खरीदते हैं, जैसे शेयर प्राइस 2000 पे खरीद लिया, उनको पता ही नहीं कि वहां से गिरने वाला है। वो 2000 पे खरीद लेते हैं, बाद में स्टॉक 1500 पे चला जाता है। डर की वजह से वो 1500 पे बेच देते हैं, फिर से 1500 से 2500 चला जाता है। यही गेम उन लोगों के साथ होता रहा है। क्यों होता रहता है? क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान नहीं है। कौन से भाव पे खरीदना है, कौन से भाव पे बेचना है, उनको पता ही नहीं। हमको यही चीज सीखनी है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग अगर करनी है तो भी हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ने वाली है। बराबर ना? कौन से भाव पे खरीदना है, कौन से भाव पे बेचना है, वो सभी चीज टेक्निकल एनालिसिस के दम पे ही क्लियर होती है। ठीक है। होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है जिसकी वजह से निश्चिंत होता है इंसान। कुछ नहीं, 2 महीने में कुछ न्यूज भी आ जाती है, 2 महीने के लिए मार्केट गिर भी जाता है, 6वें महीने में ऊपर जाने वाला है, इतना आदमी श्योर होता है। इसकी वजह से उसमें बिल्कुल निश्चिंत आदमी बैठा रहता है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग में जो आपका मिनिमम होल्डिंग, ठीक है, मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 1 दिन से लेकर 4 हफ्तों तक होता है, यानी कि 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर अंदर। ये स्विंग ट्रेडिंग 90% ऑफ जनता करना पसंद करती है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क होता है और थोड़ा सा रिवॉर्ड होता है। बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी नहीं होता है। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा मंथली रिटर्न 5%, 6%, 8% निकाला जा सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि स्विंग ट्रेडिंग करके ज्यादा नहीं, आप मंथली 5% रिटर्न कमाएंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे। 5% रिटर्न कम नहीं होता गाइस। क्यों कम नहीं होता? मैंने आपको बताया था। आपके एफडी पे कितना परसेंट कमा रहे थे? 7% ईयरली। आप यहाँ पे कितना कमा रहे हैं? मंथली। 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 60%। मतलब आपका कैपिटल क्या करेगा? हर 2 साल में डबल होगा। हर 2 साल में आपका कैपिटल डबल हो सकता है। और कैपिटल जब आपका डबल होता है तो वहां से गेम अलग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो मतलब आपका कैपिटल यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख से आपने स्विंग ट्रेडिंग चालू की, साल एंड होते होते आपको उसमें 6 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। कितना कमाना है? सिर्फ और सिर्फ 5% मंथली। ठीक है। क्या करके? स्विंग ट्रेडिंग करके। बट ये 5% निकालना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए भी हमें क्या लगेगा? टेक्निकल एनालिसिस लगेगा। हम सीखेंगे कैसे करना। ओके। अगेन आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ और नहीं बल्कि इसके अंदर टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, मतलब कि होल्डिंग पीरियड और छोटी होगी। होल्डिंग पीरियड यानी कि मैंने क्या किया, आज ही कोई शेयर खरीदा, कौन सा शेयर का एग्जांपल ले लूं मैंने, जैसे कि टीसीएस ले लिया। मैंने खरीदा 3,000 रुपए के भाव से, और अगले 2 घंटे में 3,050 रुपए हो गया। मुझे 50 रुपए इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया भाव। मैंने क्या किया, उसको 3 बजे से पहले, हमारा मार्केट खुलता कितने बजे? 9:15 बजे। बंद कितने बजे होता है? 3:30 बजे।
इसके अंदर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर जो भी आप खरीदी बेची कर रहे हो, सस्ता महंगा, वो किसके अंदर आता है? वो आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मतलब आज के आज पूरे दिन में जो भी खरीदी बेची करोगे, खरीदोगे और उसी दिन बेच भी दोगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? स्किलफुल जॉब है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपका फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब लिख देता हूं अभी। आप सोचेंगे मैं अदर प्रोफेशंस के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाऊंगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। अदर प्रोफेशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सा जाएगा? पोजिशनल ट्रेडिंग जाएगी और स्विंग ट्रेडिंग जाएगी। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा। क्यों ऐसा? जैसे कि देखिए, मैं गाड़ी चलाने का एग्जांपल ले लेता हूँ या घोड़ा चलाने का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आप एक घोड़ा चला रहे हैं। अब घोड़ा का जो स्पीड है सिर्फ नॉर्मली चल रहा है, स्टेप 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 चल रहा है। आप दूसरे से बात भी कर सकते हैं, घोड़े से उतर भी सकते हैं, फिर घोड़े पे बैठ सकते हैं, इतना समय। ठीक है, तो इसमें कोई निश्चिंत आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आराम से काम होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में घोड़ा अब धीरे धीरे भगना चालू, अब धीरे धीरे भगना चालू किया, अब इसमें बीच में चढ़ उतर नहीं सकते। बट एक चीज पता है, जब चाहूं तो यहाँ पे रिस्क कम कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी से बात भी कर सकता हूँ, घोड़ा भी चला सकता हूँ और मेरा काम भी कर सकता हूँ, हो सकता है। बट जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग बोले तो क्या, आप रेसिंग कर रहे हो अनदर घोड़ों के साथ। अनदर घोड़े आपके पास रेसिंग में है। आप सोचोगे मैं दूसरों से बात करूंगा, आप रेसिंग में फेल। आप सोचेंगे मैं ना दूसरों पे ध्यान दूंगा, दूसरों की ट्रेडिंग पे ध्यान दूंगा, आप रेसिंग में फेल। आप ध्यान देंगे कि भाई मुझे ना धीरे धीरे जाने की जरूरत है, मुझे ना मजा नहीं आ रहा इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। मतलब क्या हो जाएगा? रेसिंग कर रहे हैं आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्या कर रहे हैं? रेसिंग कर रहे हैं। और रेसिंग में अगर आपने ध्यान गया, बोलते ना रास्ते पे आपने देखा होगा, चूका ध्यान गई जान, वैसा समझ लीजिए कि फुल टाइम जॉब है ये। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी एकदम हाई स्पीड पे चला रहे हैं, 120 130 की स्पीड पे चल रही है, अगर आपका वहां पे नजर चूक गया तो वहां पे आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना होता है, यानी कि आपको चार्ट के सामने बैठना होता है, तब जाकर पैसा बनता है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज सिखाई जाएगी कैसे करना है। अब बहुत सारे लोगों का डे का जॉब होता है बट नाइट में फ्री होते हैं, तो उनके लिए फॉरेक्स रहेगा। बहुत सारे लोग नाइट का जॉब करते हैं बट डे में फ्री होते हैं, उनके लिए इंडियन मार्केट रहेगा। ठीक है, हम दोनों चीज सीखेंगे। फिर आखिरी में आता है स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स को दूसरी भाषा में कहो, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर बोले तो आप टेक्निकल एनालिसिस के दम पे कर तो सकते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे रूल्स ब्रेक भी करने पड़ते हैं। अगर आप स्कैल्पर बनने गए, रूल्स ब्रेक करना सीख गए, तो आप लॉन्ग टर्म में बड़े टाइम फ्रेम में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, आप बहुत बड़ा पैसा डिप्लॉय मार्केट में कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, स्कैल्पिंग हम लोग एक्सपीरियंस के भरोसे पे। ठीक है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, सिर्फ क्या करना होता है, होल्डिंग पीरियड कम हो जाता है। होल्डिंग पीरियड बोले तो इसका कुछ मिनट्स का ट्रेड्स होता है, मतलब अगले 5-10 मिनट के अंदर खरीदा और बेच के साइड में हो गया, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से नहीं आती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। बट हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग पे रुक जाएंगे, स्कैल्पिंग की तरफ एक्सपीरियंस के बाद जाएंगे। इन 4 टाइप्स के ट्रेडर जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन चारों टाइप्स की होल्डिंग अलग अलग होती है। तो हम लोग कहां से सीखना चालू करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बड़े टाइम फ्रेम से, यानी कि पोजिशनल लेवल से। पोजिशनल लेवल से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमें पता है यहां पर स्पीड बहुत कम है घोड़े घोड़े की या गाड़ी की। ठीक है, अब स्पीड जब कम है तो इसको एनालिसिस करना आसान जाएगा, एनालिसिस करने में आसान होगी, एंट्री लेने में आसानी होगी, एग्जिट करने में आसानी होगी, और इमोशंस तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाले। ठीक है, तो यहां से आपके जब घोड़े पे बैठने का शुरुआत है, तब घोड़े को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कभी घोड़ा राइड किया ही नहीं। जब आप घोड़े पे बैठ रहे हो तो घोड़े को सिर्फ चलाया जा सकता है। ठीक है, तो जब घोड़ा चल रहा है तब हम वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, घोड़े की स्पीड बढ़ाएंगे, पोजिशनल की जगह पे हम लोग फिर जाएंगे स्विंग पे। ठीक है, स्विंग पे जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे इंट्राडे पे, फिर उसके बाद स्कैल्पिंग, एक्सपीरियंस के बेसिस पे छोड़ेंगे, इंट्राडे पे हम। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग? मैंने आपको बताया, इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है। आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या, आपको 5-6 महीना, 3-4 महीना ट्रेड होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसके अंदर जो आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस बोले तो क्या, टेक्निकल एनालिसिस, सॉरी,
जो आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को किस बेसिस पे करना है, ठीक है। मैं पोजिशनल से स्टार्ट करता हूं और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे उतरते हैं, बाद में और बेसिक्स और मैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बोलूंगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस पे उतरते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी बिजनेस स्टडी करने के लिए आपको फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, वैसे ही कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए किसी का भी चार्ट रहने दो, आपको कोई भी चार्ट पढ़ते आ गया तो आप वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैंने जो शब्द यूज किया चार्ट, मैंने जो शब्द यूज किया चार्ट, ये चार्ट क्या होता है? चार्ट कुछ भी नहीं, आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, वही चार्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। बट बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। चार्ट मतलब क्या? डाटा। डाटा मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, उसे हम लोग डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा है, ये डाटा रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। पहला मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, समझ लीजिए इसको पाई चार्ट, ठीक है। एक कलरफुल है, एक में सिर्फ बॉक्स बॉक्स है, ठीक है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। बट इसका कोई लेना देना हमारे ट्रेडिंग से कोई लेना देना, बट ये भी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, हमको इससे पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, आसाम की कितनी है, इससे पता चल रहा है, बराबर ना। डेटा हम लोगों ने स्टडी किया है। दूसरा दूसरा हमने चीज देखा कि भाई हमने एक और चीज देखा है, कुछ ऐसा, हमने ऐसा भी डाटा पढ़ा है बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे कॉलम चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हीट बता रहा है। समझ लेते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ी, 2019 में कम थी, फिर 2020 में बहुत बढ़ी, फिर 2024 में न्यूट्रल है। ये क्या बता रहा है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी हम लोगों को डाटा बता रहा है। और यही डाटा स्टडी करके मैं एवरेजली बता दूंगा आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल में एवरेज टेम्परेचर क्या है, ठीक है, यही डाटा स्टडी करके। बट इस फॉर्म में तो कभी स्टडी करेंगे तो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम पे क्या टेम्परेचर रहेगा। अपने को सबसे बढ़िया जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट। आपने लाइन चार्ट देखा होगा, प्राइस जो है, एक सेकंड, सिंक नहीं हो रहा था नेटवर्क इशू की वजह से अभी। आज तो अच्छा चल रहा है नेटवर्क, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, हम लोग देख रहे थे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है? कुछ ऐसा चार्ट जो प्राइस क्या करता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है ये क्या बताता है, कहीं कहीं ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बीच में टेम्परेचर घटा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर घटा, बीच में टेम्परेचर बढ़ा, फिर बढ़ते चला गया। तो ये क्या है? ये हम लोगों को डाटा बता, ठीक है। तो ये जो डाटा है, ये डाटा हमारे शेयर बाजार में काम आता है, यानी कि ट्रेडिंग में काम आता है। कैसे काम आता है, चलिए देखिए। कोई भी चीज तीन तरह के चीजों से ही मोमेंटम आता, मतलब कोई भी चीज तीन तरह टाइप से ही मोमेंटम देते हैं। मोमेंटम यानी कि मूवमेंट। कोई भी चीज पकड़ लीजिए, समझ लेते हैं, मौसम है, या मौसम की नहीं बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात। अब इंडिया की पॉपुलेशन बात कर लें तो क्या कर रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट, बट ओवरऑल कहाँ जा रहा है इंडिया का पॉपुलेशन, बढ़ ही रहा है, बराबर ना। ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड बोले तो ये कौन सी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे, बराबर ना। मतलब इसके अंदर लगातार पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, लोग यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि पॉपुलेशन एक वक्त में इंडिया का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और जिस हिसाब से साइंटिस्ट बता रहे हैं आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ड्रास्टिकली घटने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है, वो कैसा दिखेगा भाई, घट रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, बराबर ना। मतलब ये क्या दिखा रहा है, चढ़ती दिखाई दे रहा है, और ये क्या करता है, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर ना। तो पॉपुलेशन है तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। और जापान के साथ क्या हो रहा है, अब हमको पता चलता है भाई एक वक्त में ऐसा आया, इंडिया का पॉपुलेशन ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, अब वो साइडवेज हो गए हैं। मतलब ओवरऑल सेम चल रहा है, 2 करोड़, सॉरी 200 करोड़ पॉपुलेशन है, 200 करोड़ ही है, बढ़ ही नहीं रहा है, घट ही नहीं रहा है, बराबर ना। तो ये एरिया क्या है, इसको साइडवेज एरिया बोलते हैं, बराबर ना। ये मैंने पॉपुलेशन का एग्जांपल, बट शेयर बाजार में भी तीन तरह की ही मूवमेंट आती है। कैसे आती है, कोई भी चीज का प्राइस तीन चीज ही कर सकता है, या तो बढ़ सकता है, या तो गिर सकता है, या तो ना बढ़ सकता है, या तो ना तो गिर सकता है। तो वही चीज आ गई, समझ लेते हैं। मैंने एक ऐसा लाइन चार्ट आपके सामने रखा, वो लाइन चार्ट निकला आपका टाटा
मोटर्स का, आपको टाटा मोटर्स का स्टडी करना है, टाटा मोटर्स का स्टडी करना है यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करना है। अब टाटा मोटर्स का जब आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाओगे, बोलना बोलना, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब टाटा मोटर्स का मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है। क्यों करना है? मुझे इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। वो भी कौन सा ट्रेड लेना है? पोजिशनल। ठीक है, मुझे क्या करना है? पोजिशनल ट्रेड लेना है। बट मुझे पता होना चाहिए कैसे खरीदना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप टाटा मोटर्स चार्ट लगाइए, और वो जो चार्ट लगाओगे तो वो कौन सा चार्ट लगाओगे? लाइन चार्ट। वो जो लगाओगे कौन सा चार्ट लगाओगे? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट लगाएंगे, और लाइन चार्ट लगाने के बाद ये देखेंगे कि वो प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सॉरी, प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्राइस टाटा मोटर्स का तीन ही चीज कर सकता है, या तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, या तो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, या तो कहीं नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमने क्या देखा? पहला ट्रेंड देखा हमने कि जो टाटा मोटर्स का प्राइस है वो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग टाटा मोटर्स को खरीदना चाहते हैं। मतलब क्या है? बायर्स इसको खरीदना चाहते हैं और टाटा मोटर्स को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो हम भी क्या करेंगे? हम भी बायर ही बनेंगे। मतलब ट्रेंड कौन सी तरफ है? ऊपर की तरफ। तो एज अ ट्रेडर हम लोगों को भी टाटा मोटर्स में क्या करना पड़ेगा? हम लोग खरीदी ही करेंगे। ठीक है, किसके हिसाब से? इसका ट्रेंड देखकर। वो ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर देखा जाए टेक्निकली, तो अप ट्रेंड पहचानोगे कैसे? अप ट्रेंड पहचानने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपने कोई भी चार्ट लगाया, अगर वो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रही, तो बच्चे को भी मैंने पूछा है लाइन कहां जा रही है, तो बता देगा वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये तो ट्रेंड पहचानना बहुत आसान चीज है, ट्रेंड देख के बता दोगे। बट टेक्निकल टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि हाइयर, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, टेक्निकल टर्म्स में अगर पूछा जाए तो टेक्निकल टर्म्स में आपको कैसे पता करना है कि अप ट्रेंड होता कैसे? टेक्निकल टर्म्स में अगर पता किया जाए तो प्राइस क्या करता है? हाइयर हाइज लगाते हुए जाता है। हाइयर हाइज बोले तो क्या? जैसे समझ लीजिए टाटा मोटर 100 रुपए का भाव है, ठीक है, उसने क्या किया? पिछले महीने 100 से भागा, 100 से भागने के बाद कितने पे गया? 150 पे गया। 150 पे गया, 150 पे जाने के बाद फिर से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से 150 को तोड़ के 170 तक गया, फिर से नीचे आया, 170 को तोड़ के 180 पे गया। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये क्या कर रहा है? ये लगातार अपने ही जो हाईएस्ट प्राइस है, यानी कि हाईएस्ट प्राइस कितना था? 150 का, उसको तोड़ के एक नया हाइयर हाइज लगा रहा है। मतलब 150 को तोड़ दिया, 170 लगाया, 170 को तोड़ दिया, फिर से 180 लगाया। तो जब टेक्निकली अगर आपको देखने मिल जाए कि वो हाइयर हाइज लगाने लग जाए, ऐसा, ये हाई हो गया, फिर ये हाइयर हाइज हो गया, अगर हाइयर हाइज कोई स्टॉक लगाने लग गया तो समझ जाना वो स्टॉक अप ट्रेंडेड है। और अप ट्रेंडेड है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर बायर्स उसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिए, ये जो बायर्स होते हैं, ये जो ऊपर लेके जा रहे होते हैं, ये बहुत बड़े लोग होते हैं। ये बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है इन्हें। इन्हें क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? यानी कि इनके पास बहुत तगड़ा पैसा होता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स, एलआईसी हाउसिंग, हाउसिंग हो गया, एलआईसी कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनके पास ऑलरेडी पब्लिक का पैसा इतना पड़ा हुआ है कि ये लोग क्या करते हैं? शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अब जब शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो ये शेयर्स को खरीदते हैं, और ये लोग इतना बड़ा पैसा लगाते हैं कि ये लोग रोज पंप एंड डंप नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? आज 10 लाख का शेयर खरीदा, कल 10 लाख का बेच सकते हैं, क्योंकि इतना वॉल्यूम है। बट ये लोग जब खरीदते हैं तो ये लोग 10-10 हजार करोड़ का माल खरीदते हैं, 5-5 हजार करोड़ का माल खरीदते हैं। तो इनके यहाँ पर क्या हो जाता है? इनके पास इतना ज्यादा खरीदने बेचने की कैपेसिटी रेगुलर अवेलेबल होती नहीं है। तो जब ये खरीदना चालू करते हैं तो लगातार जो प्राइस है 1-2 साल तक ऊपर लेके जाते हैं, और जब बेचना चालू करते हैं तो लगातार जो शेयर प्राइस है नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए क्या करना है? हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है। हम लोगों को किसके साथ चलना है? इंस्टीट्यूशंस के साथ। और ये इंस्टीट्यूशन पता कैसे चलेगा कि कौन सी साइड जा रहा है? इसको पता करेंगे हम लोग ट्रेंड देखकर। इसको पता करेंगे हम लोग ट्रेंड देखकर। अगर आपका स्टॉक हाई राइज बनाते हुए जा रहा है तो हम लोग अप ट्रेंड देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता है। तो हम भी क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग भी उसमें खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में दो तरीके से पैसा बनता है, बाय करके भी पैसा बनता है और सेल करके भी पैसा बनता है। बाय करके तो समझ में आ गया, बट सेल का जो कंसेप्ट है इसको मैं बाद में समझाता हूँ। बाय का कंसेप्ट क्या है? 100 रुपए पे कोई चीज खरीद ली मैंने, ठीक है, मैं 120 पे चला गया, बेच दी, 20 रुपए का मुनाफा मैंने कमा लिया। बट ये सेल करके कैसे कमाते हैं ये अपन बाद में देखते हैं थोड़ा सा।
इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा हार्ड ऐसा नहीं है, बट बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बाय का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सीन क्या होता है, अप ट्रेंडेड है, मुझे बाय करना है। अब दूसरा ट्रेंड देखा कि भाई टाटा मोटर्स जब मैं देखने गया तो ये अप ट्रेंड नहीं है। मैंने देखा कि जब वक्त था ये अप ट्रेंड की तरफ था, बट अब जब मैं देख रहा हूं तो इसका जो ट्रेंड है अब नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या, ये जो एरिया था यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में थे, अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अब सेलर्स कंट्रोल में है। सेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको बेचे जा रहे हैं। अब जब सेलर्स बेचने में इंटरेस्टेड है तो मैं बाय करने में क्यों इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं भी सेल करना पसंद करूंगा और सेल करके पैसा कमाना पसंद। ठीक है, तो इस सेल करके पैसा कैसे कमाता मैं बाद में बताऊंगा, बट ये जो लेवल है नीचे की तरफ बनाया जा रहा है इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड। इसको इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड टेक्निकली अगर देखा जाए, जब प्राइस लोअर हाइज लगाना चालू कर, क्या लोअर हाइज, मतलब समझ लीजिए 100 रुपए का एक हाई लगा था, बट खुद के ही जैसे खुद के ही लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया, इसने इस बार लगा दिया 80, फिर से 80 नहीं क्रॉस कर पाया, फिर इसने लगा दिया 70। ये जो लोअर हाइज का कंसेप्ट है ये क्या है, ये आपका डाउन ट्रेंडेड स्टॉक है। ये क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंडेड, मतलब कि यहाँ पे पावरफुल कौन है, सेलर्स। जब सेलर्स पावरफुल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी सेल साइड ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब ये बाय और सेल का डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है, ट्रेंड देखकर लेना है। कभी कभी आपको ऐसे भी स्टॉक्स देखने मिलेंगे, ऐसे भी शेयर्स देखने मिलेंगे जिसका जो प्राइस कहीं नहीं जा रहा होता है, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है। कैसे, प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जगह पे ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, तो इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको साइडवेज कहा जाता है। ठीक है, और ये साइडवेज एरियाज में हमको भी कुछ नहीं करना है, मतलब ना बायर इंटरेस्टेड है और ना सेलर इंटरेस्टेड है, तो मैं अकेला इंटरेस्टेड रह के क्या करूंगा। ठीक है, मेरा भी तो पैसा नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम साइडवेज स्टॉक्स में कभी भी एंट्री मारते नहीं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूं और आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई जो अभी तक हम लोगों ने चीजें सीखी ये समझ में आई क्या। मैं आस्क पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ठीक है, मैंने किया है। आप लोग एक काम करिए, जिसको जिसको जवाब देना है बताइए जरा, आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई है क्या? जो नए स्टूडेंट्स है वो बताइए जरा। नहीं दे रहे हैं अपडेट। हाँ हेलो। सर आया। चलो, सत्यम जी। हाँ जी, एक माइनर डाउट था, पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। साइडवेज मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग हो सकती है ना? साइडवेज मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग हो सकती है क्या? हाँ अगर हाँ। आप बात करेंगे इंडियन मार्केट की, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, ये एडवांस क्वेश्चन है गाइस, आप लोग जो पुराने बंदे हैं वो समझ सकते हैं, बट जो नए बंदे हैं वो डायरेक्ट निग्लेक्ट करिए। ठीक है, हाँ मैं हाँ बात करता हूँ साइडवेज मार्केट की। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में थीटा डीके होता है, और थीटा डीके क्या करता है, जो प्रीमियम होता है उसको लगातार गलाते रहते हैं। तो आप अगर इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग करने जाएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है कि आप उसके अंदर पैसा बना पाएंगे। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स में उतर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और 90% रिजल्ट आपको देखने मिलेगा कि आप कहीं पे भी साइडवेज ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट या तो निग्लिजिबल मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। प्रॉफिट मिलने के चांसेस 80% से कम है। मतलब समझ हाँ। जाइए कि 20% नहीं, चांसेस है कि मेरा आपको जो profit- क्वेश्चन था ना सत्यम जी, फॉरेक्स हाँ जी, रिलेटेड था। हाँ जी, हाँ इंडियन जी। मार्केट में जो इंडेक्स है उसके रिलेटेड में था, इसलिए पूछा है तो ठीक है, कि तो उधर एक काम वॉल्यूम करेंगे, जब फॉरेक्स अच्छा है। मार्केट स्टार्ट होगा तो मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम है हमारा ट्रेडिंग का, वहां पे हम करते हैं फॉरेक्स में, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक है, वहां पे सिखा हम्म, दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ। चलो, बाकी किसी को कोई डाउट है यहां तक ट्रेंड समझने में, कि भाई अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है, ये तीन चीज होती है। ठीक है, अब ये तीनों चीजों डिसाइड करके करना है। अब ये तीन चीज हमें पता चल गई, हमको इसके आगे अभी कुछ नहीं। मैं मान लेता हूं मैंने आपको कहा कि जाइए आप ना रिलायंस खरीद लीजिए, किसके लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। आने वाले टाइम में 2500 रुपए जाने वाला है। मैं कोई तो भी इन्फ्लुएंसर हूँ, या मैं टीवी चैनल पे आता हूँ, या मैं आपका दोस्त निकला, मुझे जिसका शेयर बाजार का ज्ञान है, ठीक है, आपको बता दिया। आपने क्या किया, भैया सत्यम ने बोला है जाके उठा लो यार। ठीक है, भाई टीवी वाले ने बोला है उठा लो, आपने डायरेक्ट उठा लिया। बट अब सीख क्यों रहे हैं, इसीलिए सीख रहे हैं कि डायरेक्ट उठाना नहीं है। इवन कि मैंने भी बोला वो भी डायरेक्टली उठाना नहीं है। मैंने आपको बोला तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक स्टेप्स मैंने सिखाया है, पहले तो रिलायंस के चार्ट पे जाइए। ठीक है, अब ये जो रिलायंस का चार्ट है ये मिलेगा कहाँ, क्योंकि हमको उसका चार्ट देखना है ना। चार्ट कौन सा, लाइन चार्ट। ये जो लाइन चार्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा tradingview.com।
tradingview.com। ठीक है, ये tradingview.com कहीं भी लॉगिन करिए, आपके मोबाइल पे tradingview का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रोम पे जाइए, tradingview.com डालिए, आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। वहां पे अलग से एक सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे वहां पे आपको जो मैंने नाम कहा वहां पर उसका नाम डालना है। मैंने रिलायंस डाला, जैसे ही आप नाम डालोगे सामने आपके एक चार्ट खुल जाएगा जो कि कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखें, ठीक है। तो आप tradingview.com पे गए, रिलायंस का चार्ट लगाया। रिलायंस का चार्ट लगाने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका उसको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है? अगर ट्रेंड है अप साइड यानी कि अप ट्रेंड, तो आपको उसके अंदर बाय ही करना है। अगर ट्रेंड है डाउन साइड, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सेल ही करना है। ये डिसीजन बस इतना, यही यहीं तक हम लोगों ने अभी तक सीखा है। अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? अभी हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक चीज बता दे रहा हूं, हम लोग क्या करना है? पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये डिसाइड किसके बेसिस पे होता है? ये सब डिसाइड हो रहा है टाइम के बेसिस पे। टाइम बोले तो होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम फ्रेम आपका कितना है? तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतने बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है? एनालिसिस करना है। अब इसकी जो होल्डिंग पीरियड होती है, मैंने क्या बताया, एक महीने के ऊपर, 1 मंथ टू फ्यू मंथ्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं, 1 मंथ टू फ्यू मंथ्स में यूज कर रहा हूं, सॉरी गाइस, 1 मंथ टू फ्यू मंथ्स। अब इसके अंदर मुझे एनालिसिस करना है, मुझे डाटा पढ़ना है। मैं कितने दिनों का डाटा स्टडी करूं? आपको पहली बार जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वहां पे आप वीकली डाटा लगाएंगे। वीकली डाटा, एक एक हफ्ते का डाटा आपको दिखाई देगा। वो एक एक हफ्ते का डाटा ऐसे स्टडी करके पिछले 4 से 5 महीने का डाटा स्टडी करोगे, तब अगले 2 से 3 महीने का डाटा बता पाओगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? पहले वीकली टाइम फ्रेम लगाना है, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब ये चीजें मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कैसे करना है। चलिए हम लोग ले चलते हैं आप लोगों को क्रोम ब्राउजर पे। मैं आपको क्रोम ब्राउजर पे लेकर चलता हूँ। एक सेकेंड ना, मेरे को ना चार्ट देख लेता थोड़ा सा, सही कहा है, सही जा रहा है। ठीक है, आप अपने इस पे गए और वहां पर आपने डाला trading.com, सॉरी tradingview.com, tradingview.com ऊपर की तरफ यहां पे आपको आ गया tradingview.com। हमने क्या किया? tradingview.com जो है क्लिक किया, ये चालू हो गया। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके साथ, ठीक है, थोड़ा सा धीरे लोड हो रहा है बट कर लीजिए एडजस्ट। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको डायरेक्टली सर्च की तरफ नहीं जाना, आपको सबसे पहले साइड में जाना है। आपको वो अकाउंट बनाने बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे को एस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने बोलेगा। आप क्या करें? पहले अपना जो भी गूगल प्रोफाइल होगा, ईमेल होगा, आईडी होगा, डाल के पहले ही प्रोफाइल बनाए। ट्रेडिंग का एक प्रोफाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक प्रीमियम चलता है, प्रीमियम वर्जन होता है। आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा प्रीमियम क्या होता है। हम लोगों को प्रीमियम किस लिए लगेगा? हम लोगों को प्रीमियम लगेगा सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद में हमें प्रीमियम लगता नहीं है। तो सीन क्या करना है, आपको tradingview.com पे आना है। मैं tradingview.com पे आ गया। एक बार tradingview.com पे आए, फिर उसके बाद आप क्या करें? यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, मैं और बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर सर्च किया। मैंने आपको क्या नाम बोला कि भाई एक रिलायंस खरीद लीजिए, तो आप आएंगे सबसे पहले एकदम इज्जत में यहाँ पे रिलायंस डालेंगे। हमने रिलायंस डाला, रिलायंस डाला। रिलायंस डालने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, सिंबल्स, आइडियाज, स्क्रिप्ट्स, पीपल्स एंड स्पार्क। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंबल के नीचे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस। मतलब आप इकोनॉमी का भी चार्ट देख सकते हैं, ऑप्शंस का भी चार्ट देख सकते हैं। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सभी चीजें ट्रेड होती है। मतलब स्टॉक्स भी ट्रेड होता है, फंड्स भी ट्रेड होता है, फ्यूचर्स भी ट्रेड होता है, फॉरेक्स भी ट्रेड होता है, क्रिप्टो भी ट्रेड होता है, इंडाइसेस भी ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स भी ट्रेड होता है, इवन की इकोनॉमी और ऑप्शंस भी ट्रेड होता है। तो हम लोग शुरुआत कहां से कर रहे हैं? हम लोग स्टॉक से कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी। हम लोग स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। मैंने जब स्टॉक्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने रिलायंस के नाम से बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। ठीक है, तो मुझे सब स्टॉक्स पे नहीं जाना है, मुझे एनएससी वाले स्टॉक्स पे जाना है। अब जैसे सबसे टॉप प्रायोरिटी जो भी रहेगा, जो सब लोग यूज करते हैं, वही सबसे ऊपर आएगा। यहां पर जब अपना कर्सर लेके जाओगे तो यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्च चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे। मैं जैसे ही लॉन्च चार्ट पे क्लिक करता हूं, हाँ ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के सामने ये लाल हरी कैंडल्स भी आ सकती हैं, बट आपको क्या करना है? ये लाल हरी कैंडल्स इस्तेमाल नहीं करना है। हमको इस्तेमाल करना है यहाँ पर लाइन चार्ट। हमको क्या इस्तेमाल करना है? हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट मिलेगा कहाँ?
आपके सामने थोड़ा सा अलग इंटरफेस हो सकता है, बट आप धीरे 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 साइड में आओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक जो टाइम फ्रेम, यहाँ पे जो अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ डेली या तो वीकली कुछ एक ही टाइम फ्रेम दिखेगा। मेरे को यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है क्योंकि मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखा है। आप लोगों को कैसे ऐड करना है बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक लाइन चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन चार्ट लगा दिया। बट अब ये जो लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताइए गाइस, ये लाइन चार्ट का ट्रेंड डाउन है या अप है? खुद को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं आप, बताइए जरा। डाउन है सर। डाउन। डाउन है, डन। अब यहाँ पे ये ट्रेंड डाउन है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम गलत हो गया तो मेरी एनालिसिस गलत हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर अलग अलग टाइम दिखाई दे रहा है, 1 मिनट से लेकर मंथली टाइम फ्रेम तक हमको यहाँ पे टाइम फ्रेम। तो हम लोगों का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कब यूज किया जाता है? इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। बट हम लोग पोजिशनल ट्रेड, सॉरी गाइस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं इंट्राडे के लिए। और हम लोग जब बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्डिंग करना है हमको, तो हम क्या करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करेंगे तब 1 वीक का चार्ट लगाना। तो मैंने क्या किया, वीक पे क्लिक कर लिया। अब क्या किया, देखिए ये चार्ट का स्ट्रक्चर बदल गया। अब बताइए चार्ट कौन सी तरफ है, अप ट्रेंडेड है या डाउन ट्रेंडेड है गाइस? डाउन। यहां पर हम लोगों का जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, रिलायंस जो है आने वाले 5-6 महीने में, 7 महीने में ऊपर ही जाने वाला है, नीचे आने का इसका कोई संबंध बनता नहीं है। बट सवाल क्या है, खरीदना कहां है? मुझे समझ में आ गया भैया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने चार्ट देखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखने के बाद मुझे उसका ट्रेंड पता चल गया। ट्रेंड पता तो चल गया, ट्रेंड पता चलने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि इसमें खरीदना है, बट खरीदना कहां है? ऐसे बीच में खरीद लिया, समझ लीजिए मैंने 2900 के भाव से खरीद लिया, ये 2200 के भाव पे आ गया, वहां लॉस हो जाएगा ना। मैंने 2900 के भाव पे खरीदा, 2200 पे आ गया, 22% का लॉस कौन झेलेगा? इसीलिए क्या करना है, अपने को प्रॉपर लेवल्स पता होना चाहिए, कौन से लेवल पे खरीदना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन से लेवल पे खरीदना है और कौन से लेवल पे बेचना है, वो आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, यहां तक एनालिसिस आपको जमना चाहिए। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूं। मैं बैक गया, ठीक है, नहीं आप लोग रिकॉर्डिंग में रिपीट कर लीजिएगा, सॉरी गाइस टाइम अपने पास कम है, तो रिकॉर्डिंग में क्या करिएगा आप लोग रिपीट कर लीजिएगा कैसे करना है। जैसे मुझे दूसरा स्टॉक एनालिसिस करना है, अब मुझे क्या, कौन सा स्टॉक करना है, एक स्टॉक का नाम आप बताइए गाइस, किसी को पता है स्टॉक्स के नाम? कोई भी कंपनी का नाम बताइए जरा, कोई बताएगा? एंजल वन। जियो फाइनेंस कर लो ना। एंजल वन बोला किसी, चलो एंजल वन कर लेता हूँ। जियो फाइनेंस किसने कहा? मेरा ही सुना हुआ बोल रहे हो क्या? मैंने बोला सर, रोहित। अच्छा रोहित जी आप बोल रहे हो, हाँ जानते हो आप। चलो अब देखिए, एंजल वन का ट्रेंड देखिए कैसा था। कुछ साल, सॉरी कुछ साल बोल रहा हूँ, कुछ महीने पहले ये कहाँ जा रहा था, लगातार जो है प्राइस जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद क्या किया, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, अब फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के लिए मूड बना रहा है। ठीक है, अब सीन क्या है, यहाँ पर हमको ट्रेंड जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यानी कि ये वाला एरिया, मैं आपको कौन सा एरिया बता रहा हूँ, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे, ये वाला एरिया, तो आपको ये शॉर्ट टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो मोमेंट दिखाई दे रहा है ये आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कौन सा है, बेरिश है। आगे चल के शब्द यूज करूंगा, बेरिश मतलब कि सेलर्स का एरिया है। और ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्या है, फुल बायर्स कंट्रोल में थे। अब सीन क्या होता है, जब ये गिरते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये कहां से गिरा, आपको बता देता हूँ, ये 4000 से गिरना चालू किया, बराबर ना? 4000 से नहीं, सॉरी यार, ये ना मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। यहां से ये गिरना कहां से चालू हुआ, 3700 से गिरना चालू हुआ और गिरकर कहां गया, ये गया अराउंड 2000 पे। यानी कि एंजल वन 45% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, बराबर ना? ये सब क्या है, ये सब आगे चल के बताऊंगा कि कैसे इन स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, इनके फंडामेंटल स्टडी करके इन लोगों को प्रॉपर 2-2 हजार के लेवल्स पे कैसे खरीदा जाता है, फिर मैं आप लोगों को ये आगे बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए एज अ ट्रेडर इसका ट्रेंड डाउन है, जब तक इसका ट्रेंड हाइयर हाइज में नहीं बदलता। मतलब क्या, जब तक इसका ट्रेंड ऐसा जाके ऐसा ऊपर की तरफ नहीं जाता, फिर से ये हाई राइज नहीं बनाता, तब तक मैं इसके खरीदने की सोच करूंगा नहीं। तो फिलहाल के लिए यहां पे खरीदने वाली बात नहीं है, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। दूसरा स्टॉक लगा लेते हैं, मैंने लगा दिया अदानी का, कोई लगा लेते हैं जैसे अदानी पोर्ट। ठीक है, अदानी भी चर्चे में रहता है आजकल। अदानी पोर्ट, मैंने अदानी पोर्ट का बिजनेस क्या है, पोर्ट संभालता है। अब इसका बिजनेस देखिए, सॉरी इसका चार्ट देखिए, मैं इसका चार्ट जब देख रहा हूं तो इसका ट्रेंड क्या लग रहा है, हाइयर हाइज बनाते जा रहे हैं। मतलब लोग इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं
इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा है, तो मैं इसको बेच के क्या करूंगा? मुझे इसको शॉर्ट करके क्या फायदा पड़ेगा? मुझे कुछ भी फायदा नहीं पड़ेगा, मुझे इसको खरीदने में ही फायदा रहेगा। बट सवाल यह है 1400 सही भाव है क्या खरीदने के लिए? पता चले 1400 से 1300 पे आ गया, 1300 से 10,000 पे आ गया, इसलिए क्या करना है? उसके लिए अपने को आगे की एनालिसिस सीखनी है। तो ट्रेंड देखकर आपको तो ये पता चल जाएगा आपको खरीदना है या बेचना है। अब एंजल वन देखकर समझ में आ रहा है अभी खरीदने वाली बात नहीं है, और वहीं पर अदानी का देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें खरीदने वाली बात है। बट कहाँ खरीदने वाली बात है ये अपन आगे चल के सीखेंगे। यहां तक बताइए जो गाइस मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, ये क्लियर है क्या? यहां तक की चीजें आप लोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो वीडियो को देख देख के धीरे धीरे करना, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? चलिए, अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि भाई ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ट्रेडिंग का जो पहला टाइप हम लोग सीख रहे हैं वो है पोजिशनल। पोजिशनल के लिए हमने वीकली टाइम फ्रेम लगाना सीख लिया। कहां पे? tradingview.com। tradingview.com पे वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, उसका ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, हमको ये भी पता चल गया कि भाई टाटा मोटर्स को खरीदना है। टाटा मोटर्स को खरीदना है क्यों? उसका ट्रेंड जो है हाइयर राइज है। उसका ट्रेंड क्या है? हाइयर राइज है। तो जब उसका ट्रेंड हाइयर राइज है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? बाय साइड चलना पड़ेगा। बट बाय साइड डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब बाय साइड जाने के लिए अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप अपने को सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा नए बंदों के लिए जानने में मुश्किल होता है बट इजी है, मैं एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है? अब हम लोग बाय और सेल के जो डिसीजन लेते हैं, बाय और सेल के डिसीजन लेते हैं, किन के बेसिस पे लेते हैं? हमें पता तो होना चाहिए किन के बेसिस पे लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एज अ टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिस्ट, हम लोग क्या करते हैं ऐसे चार कंसेप्ट यूज करते हैं जिसके बेसिस पे कौन सा स्टॉक कब खरीदना और कौन सा स्टॉक कब बेचना है। वो कंसेप्ट कौन से हैं? पहला है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर से लिख देता हूं, हम लोगों को क्या क्या सीखना है और इन चीजों के बेसिस पे ही हम लोगों को पैसा बनाना रहेगा, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर आप लोगों को अलग अलग चीजें सीखनी है, ठीक है? उसके अंदर क्या होते हैं? जोन्स। फिर उसके आगे हम लोग सीखेंगे जोन्स प्लस कंफर्मेशन, ठीक है? ये रहेगा। फिर उसके बाद पहला आ गया, दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग सीखेंगे ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, ठीक है? एक सेकेंड, इसके अंदर हम लोग दो चीजें सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइंस। सब बताऊंगा, नाम आपके लिए सब नया होगा बट एकदम इजी है, ठीक है? सब बताऊंगा। थर्ड, प्राइस एक्शन, सॉरी, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में दो चीजें रहेगी, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। और आखिरी इंस्टीट्यूशन जोन्स, जो मैंने शब्द यूज किया था इंस्टीट्यूशन, उनके भी जोन्स होते हैं, वो कहाँ खरीदते हैं कहाँ बेचते हैं उनके भी जोन्स होते हैं, वो भी पता कर सकते हैं। इसमें सीखते हैं ओवरऑल डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। बस इसके आगे टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो जाए। हम ये चार कंसेप्ट जो है, हाँ, हम ये चार कंसेप्ट क्या है सीखने वाले हैं। ये चारों कंसेप्ट आप लोगों को लग रहा है इतना याद रहेगा क्या? इतनी प्रैक्टिस होगी क्या? मैं आपको बोल देता हूं, एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, आगे के 20% ही है, सिर्फ 80% आपका मेहनत कहाँ जाएगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने में। एक बार ये सीख गए, बाकी के 20% हलवा है। मतलब समझ लीजिए आपकी खिचड़ी बन रही है, नहीं खिचड़ी तो नहीं बन रही है, खिचड़ी नहीं है ये, उसको भी बोलते हैं पुलाव बना है, बराबर ना? थोड़ी मेहनत क्या है, मसाले लगाओ, ठीक है, गैस लगाओ, ये सब लगाओ, स्टार्टिंग में मेहनत जाती है। बट एक बार आपका पुलाव बन गया फिर उसके बाद सिर्फ आपको खाना है, ठीक है? तो सीन क्या, आगे मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम एंजॉय करना है। तो आगे चल के स्पीड बढ़ जाएगी, बट पहले धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है? अब ये जो कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोग कल से स्टार्ट करें, ठीक है? क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बीच में कैसे दिमाग लगाते हैं, इसके बेसिस पे कैसे खरीदना है, और हम लोग क्यों यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, सब चीज हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसमें से वो जानने से पहले आपको मैं बाय और सेल बता देता हूं कि मार्केट में दोनों तरीके से पैसा बना, बाय करके भी कमाते आता है, सेल करके भी कमाते आता है। बाय करके जो कमाते आता है वो कैसे कमाता है, मैंने समझ लीजिए
टाटा मोटर्स जो है एनालिसिस किया, टाटा मोटर्स का एनालिसिस किया, मुझे पता चला 1,000 रुपए पे खरीदना चाहिए और मैं क्या करूंगा 1,200 रुपए पे बेच दूंगा। ठीक है, यहाँ पर शेयर मैंने 200 रुपए कमाया, 1,000 शेयर खरीदे होते इंटू 200 किया होता तो मेरे को यहाँ पर 20,000 रुपए का, सॉरी 20,000 नहीं, 20 लाख रुपए का मुनाफा। ठीक है, 1,000 शेयर। अब सीन क्या होता है, ये तो मुझे बाय साइड का समझ में है, सेल साइड में कैसे पैसे बने। ठीक है, अब सेल साइड का एक एग्जांपल ले, जो सेल साइड का एग्जांपल है थोड़ा सा दिमाग जड़ करके सीख लेना है बट इजी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि मेरे पास एक आईफोन है, एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल है, आईफोन है। ठीक है, एक बंदा है, वो क्या करता है, दुबई जा रहा होगा। ठीक है, अब दो दो आईफोन लेकर जा रहा होगा तो उसमें फालतू का उसको टैक्स लग जाएगा। प्लेन वाले बोलेंगे भैया तू दुबई से लेकर आया है, इसमें 30% जीएसटी तेरे को काटना पड़ेगा, बराबर ना। तो क्या बोल रहा है, एक काम कर भाई तेरे पास रहने दे ये आईफोन, हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने बाद जब मैं आईफोन दुबई से लौटूंगा तो ये आईफोन वापस ले लूंगा। मतलब ए पर्सन ने क्या किया, बी पर्सन को अपना आईफोन सौंप दिया। कितने दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए। अब सौंपा भी कैसे, देख लेते हैं। उसके पास एकदम पेटी पैक यानी कि एकदम बॉक्स पैकिंग के साथ पूरा पूरा फोन है। अब वो सौंपा मेरे पास, अब मैं निकला दिमागी बोले तो क्या, मुझे पता है सितंबर में हर बार हर साल आईफोन लॉन्च होता है, मतलब प्रीवियस जो आईफोन्स है उनका प्राइस ड्रॉप होने, और इसने क्या किया, प्रीवियस प्रीवियस फोन ले रहे थे। तो आईफोन 16 जब आया, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, आईफोन 16 लिया। ठीक है, अब आईफोन 16 की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों को पुराने से मतलब नहीं, नए से मतलब। आईफोन 16 की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी घट जाएगी, पुराने आईफोन्स की। पुराने आईफोन्स को कोई खरीदना नहीं चाहता, छोटे लोग खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं तो छोटे पैसों में भी देने के लिए तैयार है। तो क्या हो गया, उसका प्राइस घट गया। तो उस बंदे ने क्या किया, आईफोन 15 लिया। उसने आईफोन 15 लिया था जिसका प्राइस मुझे पता है 20,000 रुपए से घट जाने वाली है जब सितंबर मंथ लगने वाला है। ठीक है, अब इसका फायदा मैं कैसे उठा सकता, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मेरे पास 1 लाख रुपए का फोन है, 1 लाख रुपए का फोन है, पूरा बॉक्स पैकिंग है। मैंने क्या किया, आज के रेट में तो उसका प्राइस सस्ता नहीं हुआ है, आज तो 1 लाख रुपए का ही है। मैंने क्या किया, मैं एक दुकान पे गया या मैं एक बंदे के पास गया, भाई ये पूरा सील पैक्ड फोन है, खुद चेक कर ले, और इसको खरीद ले। सामने वाले ने खरीद लिया और मुझे कितना पैसा पकड़ा दिया हाथ में, 1 लाख रुपए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि प्राइस घटने वाला है बढ़ने वाला है, उसने खरीद लिया, मैंने बेवकूफ बना दिया उसे। ठीक है, वो बेवकूफ बन गया। अब सीन क्या होता है, सितंबर मंथ जब आता, सितंबर मंथ आया, आईफोन लॉन्च हो गया। आईफोन लॉन्च होने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि प्राइस गिरने वाली है, और प्राइस गिर गई। मतलब 1 लाख रुपए की जो चीज थी अभी 80,000 रुपए में मिलने को तैयार है। 1 लाख रुपए की जो चीज थी वो 80,000 रुपए में मिलने को तैयार है। तो मैं क्या किया, वही सेम पीस, सेम कलर, सेम मेमोरीज, जाकर क्या किया, मैंने एक मार्केट से 80,000 रुपए में खरीदा। सोचिए, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने खरीदा कितने में, 80,000 रुपए में वापिस। मतलब 1 लाख रुपए में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 1 लाख रुपए में मैंने ऐसे बंदे को सेल कर दिया जिसको ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है। मैंने 1 लाख रुपए में किसी को सेल कर दिया और फिर वापिस 80,000 रुपए में जाकर मैंने बाय कर लिया। मतलब हमने क्या किया, महंगा सेल किया, एक्सपेंसिव, हमने महंगा सेल किया और हमने सस्ता खरीदा यानी कि चीप। ठीक है, यहां पर हम लोगों को जो बीच का डिफरेंस मिला 20,000 रुपीज का, ये किसका हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। बताइए गाइस, ये एग्जांपल समझ में आया क्या, अनम्यूट करिए, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, बताइए किसको किसको समझ में आया एग्जांपल। कोई जवाब देने को रेडी नहीं है। समझा सर, समझा। अच्छा चलो ठीक है। अब ये जो है, ये एग्जांपल मैंने किसका लिया, आईफोन का लिया, कि भाई हम लोग यहाँ पर महंगा बेचकर सस्ता खरीद ले रहे हैं, उसमें 20,000 रुपए का मुनाफा हो। बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार में भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार में करते हैं। बोले तो क्या, हम लोग यहाँ पर शेयर्स खरीदते बेचते, तो यहाँ पर आईफोन का तो सीन बनता नहीं है। तो यहाँ पे जो आप शेयर्स बेच रहे होते हैं, जो शेयर्स आप बेच रहे होते हैं वो आपके नहीं होते, जैसे आपका आईफोन भी नहीं है, बट आपने क्या किया, दिमाग लगा के पैसा कमा लिया कि नहीं कमा लिया, कमा लिया। तो ये जो शेयर्स आप बेच रहे होते हैं ये आपके नहीं होते, ये किसी अनदर पर्सन के होते हैं, बट आपको पता नहीं होता आप किसके शेयर्स बेच रहे हैं। क्यों, ये जो शेयर्स लाकर दे रहा है आपको बेचने के लिए, ये कौन दे रहा है, आपका ब्रोकर। आपका ब्रोकर, आपका ब्रोकर शेयर्स बेचने के लिए लगा है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि भाई ये काम कर, रिलायंस जो है आने वाले टाइम में ना 200 रुपए घटने वाला है मुझे पता। ठीक है, तो बोलता है फिर क्या करूं,
एक काम कर, रिलायंस मेरे लिए 1000 शेयर्स जो है 1000 शेयर्स बेच दे। कौन सी रेट से? करंट रेट से। करंट रेट क्या चालू है? 2000 रुपए। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं एक काम कर देता हूँ, 2000 रुपए के रेट से रिलायंस बेच देता हूँ, बट इसका जो पैसा है ना तू देके जा अभी, बराबर ना? जो इन फ्यूचर खरीदने वाला पैसा लगने वाला है ना, वो पैसा मुझे देके जा। अगर तू नहीं खरीदेगा तो मैं तो नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपसे पैसा चार्ज। ठीक है भाई, तू ले ले मेरे से पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सच में क्या होता है, 1 महीने के बाद वो 2000 से टूट के 1800 पे आ गया। यानी क्या, मैं अब 1800 पे क्या करूंगा, कोई भी रैंडम पर्सन से मार्केट में खरीद के किसको वापस कर दूंगा? ब्रोकर को वापस कर दिया। कौन से भाव से? 1800 के भाव से। और ब्रोकर ने जो मेरे पैसे लिए थे वो मेरे को कौन सी रेट से दिए? उसने 2000 की रेट से लिए थे। उसने 2000 की रेट से लिए थे, वो मेरे को 2000 की रेट से ही देगा। वो बीच का जो प्रॉफिट है 2000 के बीच में और 1800 के बीच में 200 रुपया पर शेयर, वो किसका हुआ? अपना। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, और इसको मार्केट की भाषा में कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। मार्केट की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट सेलिंग। आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? आई होप सो। आप लोग अगर जवाब दे रहे हैं ठीक है, नहीं दे रहे होंगे तो भी कोई नहीं, यहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आया होगा। अब लॉन्ग यानी कि जो बाय शब्द है मार्केट की भाषा में, बाय बाय यानी क्या? लॉन्ग। ये मार्केट की भाषा, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग करना यानी कि बाय करना। अगर मैं कल उठ के आपको बोलता हूं कि जाइए रिलायंस को लॉन्ग कर दीजिए, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ बाय कर दीजिए, नॉट कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, बराबर ना? तो ये मार्केट की भाषा है, लॉन्ग और शॉर्ट। यहां पर हम लोग कभी कभी लॉन्ग और शॉर्ट का शब्द भी बाय और सेल की जगह पे यूज करेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होइएगा मत। ठीक है, अब आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज एक ही दिन में डाल दूंगा, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आप लोग ज्यादा चीजें अच्छे से समझ पाओगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आज के दिन स्टॉप होंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमको सब समझ में आ गया, बाय करना है ये भी समझ में आ गया, सेल करके पैसा कैसे कमाना है ये भी समझ में आ गया, बट ये बाय सेल अगर सही लेवल्स पे नहीं की तो एक ही चीज होगा, लॉस। और ये लॉस हमें पसंद नहीं। ठीक है, तो लॉस अगर होना नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे के चीजें सीखना पड़ेगा। और आगे की चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के लिए कल चालू करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। जो भी डाउट्स होगा आप लोग रेडी रखिएगा। कल लेक्चर चालू होने से पहले हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।